सामंतवाद के उस घोर समय में, जब इस देश की आजादी नहीं थी, गुलाम भारत में इतने बड़े वीर शिरोमणि हमारे समाज में जन्म लिए और उनकी वीर गाथा के रूप में हम लोगों ने जितना उनके बारे में जाना है वो कहीं ना कहीं बहुत कम इसलिए है क्योंकि इतिहासकारों ने हमारे वीर महापुरुषों के बारे में अच्छा लिखा ही नहीं। किसी भी चीज को जानने के लिए आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो तब पड़ेगा ना जब लिखा गया होगा, तो लिखा ही गया नहीं हमारे समाज के लिए। इस देश में भगवान भी हुए, भगवान राम जिनको संविधान से उनको आजादी मिली, उनके मंदिर का निर्माण हुआ, तो हमारे महापुरुषों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। लेकिन आज हम पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति तोड़ी जाती है तो अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है। क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि वो उनको निम्न जाति के लोग मानते हैं। सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको क्या मानते हैं? बाबा वीर चौहरमल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पासवान जी है, क्या कुछ कहिएगा अवधेश पासवान जी? लगभग लाखों 2 लाख की संख्या में पासवान समुदाय के लोग पहुंचे, इस मंच से क्या संदेश दिए, लोगों को क्या सीख मिला? देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल को धन्यवाद। आज हम लोग का 9वां वर्ष है और बाबा वीर चौहरमल का 713वीं जयंती है। हम लोग इससे संदेश देना कि शिक्षा में सुधार हो। जो आज पासवान समाज का दशा दुर्दशा जो है उस पर हम लोग चिंतन करते हैं कि कैसे मेरा समाज आगे बढ़ेगा। समाज का जो आज दशा देख रहे हैं, शिक्षा में बहुत काफी कमी है, इसलिए हम लोग इस संगठन के माध्यम से एक आगाज करते हैं और आग्रह करते हैं समाज से कि आने वाला समय में हम लोग चाहेंगे कि अपने कमेटी से किसी भी जो वैसे व्यक्ति पैदान पर खड़ा है जिसका आर्थिक रूप से कमजोर है, वह उनसे आग्रह करेंगे हमारे कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराए और उनकी बच्ची का हो, लड़का का हो, शादी हम लोग कमेटी की तरफ से कराएंगे और उनके जितना भी वस्त्र का कपड़ा लगेगा, पलंग पटियाटा लगेगा, खाना खर्चा लगेगा, वह कमेटी पे करेगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अवधेश कुमार पासवान हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चौहरमल कमेटी के। और बोछा के पूर्व विधायक अमर कुमार पासवान जी है, उनसे भी करेंगे बात। कलवारा मैदान पे लगभग 2 लाख की संख्या में पासवान समुदाय के लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी दीजिएगा? जी बिल्कुल, हर साल की भांति इस साल भी वीर बाबा चौहरमल की जयंती आज मनाई गई और 713वीं जयंती है। और जिस तरीके से हमारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और समाज के बीच में जो है एकजुटता का प्रयास और समाज को इतिहास का पाठ, जो हम लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको बताने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं और बहुत सुखद अनुभव रहता है कि समाज के बड़े बड़े लोग और बुद्धिजीवी लोग समाज में कुछ करने के लिए उत्साह से जो लोग हमेशा प्रेरित रहते हैं, वो लोग यहाँ मंच पे आते हैं और लोगों के बीच में अपनी अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। कि मुखिया के चुनाव है, तमाम ऐसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, अभी अम्बेडकर जयंती आ रहा है 14 अप्रैल को, सभी लोग धूमधाम से मनाएंगे। चुनाव जीतने के बाद वह फिर से अम्बेडकर जयंती नहीं मनाते, ऐसे लोगों को क्या कहेगा? अपने समाज के लोगों को क्या कहेगा? क्योंकि अपने ही समाज के लोग वोट देके दूसरे लोगों को भेज देते हैं लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा पाते। ये जयंती तो एक दिन के लिए मनाई जाती है, लेकिन विश्वास और दिल में इज्जत जो है वो पूर्ण रूप से जिंदगी भर के लिए रहनी चाहिए। और हमारा समाज जो है जागरूक होते जा रहा है। जिस तरीके से अभी आप देखा होगा कि जिस तरीके से लोगों ने अपने स्तर से बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की है, तो बेहद खुशी की बात है कि लोग अब जागरूक हैं और जागरूक होते के साथ ही अपने पूर्वजों को याद करते हुए, जो संविधान के निर्माता हैं, जिनकी वजह से ये जो भारत देश का इतिहास जो चल रहा है और इतिहास बनते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जो देन है, हमारे समाज जो है पूर्ण रूप से इससे जागरूक हो चले हैं और धीरे धीरे जो है और इस डगर पे हम लोग चल रहे हैं, जिससे हमारे समाज में एक और एकजुटता और नई ऊर्जा के साथ जो है समाज को और हम लोग एक व्यापक तौर से लेके जाएं और समाज को एक ऐसे स्थिति में हम लोग रखें जिससे हमारे समाज की भी एक बहुत ही अच्छी प्रशंसा और इज्जत जो है, मान सम्मान हम लोग का आगे बढ़ते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक बोछा के पासवान थे। पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आपको भी सुनवा देते हैं। सकरा में पिछले बार भी आया हूँ, इस बार भी आया हूँ। सकरा आकर अच्छा लगता है। यहाँ जिस प्रकार हजारों की संख्या में अपने समाज के लोग जुड़ते हैं, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल महाराज जी की जयंती मनाते हैं। जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पासवान समाज मार्शल कम है। हमने तो इतिहास में भी पासवान समाज, जिस समय इस देश पर मुगलों का शासन था, जिस समय डोली प्रथा थी, उस समय ही पासवान समाज ने अपने बेटी के डोली में सुकर काटकर सनातन धर्म और हिंदू धर्म का रक्षा करने का काम किया था। देश की आजादी में भी पासवान सेना ने अपनी भूमिका निभाई थी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बताया हुआ सपना, शिक्षित करो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज मैं वीर चौहरमल महाराज जी के जयंती के माध्यम से सभी को अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए अनुरोध करता हूँ। इसी मंच से सालों से ये सवाल उठ रहा है कि बाबा चौहरमल जी के नाम से जो है किसी शिक्षण संस्थान या किसी कला कौशल का विकास हुआ, क्यों नहीं किया जाता? इसमें क्या कहें? निश्चित रूप से जिस प्रकार भोला पासवान शास्त्री जी के नाम पर यूनिवर्सिटी है और कई संत शिरोमणि रविदास महाराज जी के नाम पर है, वीर चौहरमल महाराज जी के नाम पर भी कोई संस्था हो। हमारे यहाँ तो हर जगह लोग कोशिश करता है। जिस प्रकार का आपने प्रस्ताव रखा है,
निश्चित रूप से सरकार भी इस बात को एक अंतिम सवाल लगाया है एक सवाल है कि सनातनी की बात करते हैं मंत्री जी, अनुसूचित जाति के वर्ग से आते हैं, लेकिन रामनवमी में हम लोग समाज में शामिल होते हैं, लेकिन बाबा अम्बेडकर जी के 14 अप्रैल को जयंती होने वाले हैं, उसमें सर्व जाति के लोग क्यों नहीं शामिल होते हैं? आपको बता दे, मैं जिस पार्टी से आता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पूरी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रही है। पूरे बूथ स्तर पर, पूरे बिहार के बूथ, देश के बूथ स्तर पर, और पटना में भव्य आयोजन होने जा रहा है। हमारे पास में पूरे भव्य आयोजन होता है, उसको केवल SC/ST समाज के नहीं करते हैं, पूरी समाज के लोग मिलकर करते हैं। भुखमरी की हालत से सीओ जो अभी आपने बात किया था उस बच्चों को पढ़ाई लिखाई को लेकर पूरा परिवार आर्थिक भुखमरी की हालत में पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया, जिसमें 2 बच्चे बच गए। आपको जिसका चर्चा कर रहे हैं, दोनों बच्चे को अभी हमने अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पोखरा में बच्चे पढ़ रहे हैं, जाइए मेरा विद्यालय, अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके जीवन भर पढ़ने की व्यवस्था हमारी मंत्रालय कर रही है, क्लास 1 से 11 तक का। और जो आपने सवाल किया भुखमरी, आज देश के अंदर कितना विकसित हुआ है, परिवर्तन हुआ है, वो दिमागी रूप से जो क्षिप्त होता है वही अपने बीवी बच्चे बाल बच्चे के साथ इस प्रकार का घटना करता है। ये देश परिवर्तन हुआ है, आज वह गरीबी नहीं है जो गरीबी पहले था। इससे विकसित बिहार, विकसित देश बनने के लिए चल रहा मंत्री जी, आखिरी सवाल, सरकार के उथल पुथल के बीच में किनका उम्मीद है कि किनके सरकार बने, किनको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? सब पता हो जाएगा आपको। क्या लखीमपुर पासवान रेस में है क्या? हम रेस में नहीं है, लेकिन पता हो जाएगा, सब पता कि लखीमपुर पासवान सकरा के कलबला मैदान से जाने से पहले वह बहुत बड़ी बयान देके गए हैं कि बिहार सरकार के या मंत्रिमंडल है उसमें उथल पुथल के बाद हो सकते हैं कि बीजेपी कोटे से ही मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जो पूर्व में लगभग आज से 2 महीने पहले सीहो के जो मिसरौलिया गांव है उसमें जो एक परिवार, दलित परिवार के आत्महत्या कर लिया था, उसमें भी लखीमपुर पासवान बड़ी बेखूबी से जवाब दिए थे। हमारे साथ सकरा के पूर्व मुखिया जी है सतीश पासवान, लगातार अपने समाज में इनका भागीदारी रहती है। क्या कुछ कहेगा? जो लोग पहुंचे हैं करबला मैदान में, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ के जाने के बाद में फिर जैसों के तैसे हो जाते हैं। खैर, उन लोगों की अपनी बात है। हमारे बारे में आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं जिस परिवार से आता हूं, जो हमारा परिचय है, मैं निरंतर अपने समाज और अन्य समाज के लिए मंगल और शुक्र अपने निजी कार्यालय में बैठता हूं 10 बजे से 5 बजे तक, और पीड़ित व्यक्ति की समस्या सुनकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी को फोन से हो, जाकर हो, हर संभव सुविधा उपलब्ध कराते रहते हैं। और हमारा हर संभव प्रयास होता है कि हमारे समाज के वो अंतिम पायदान पर खड़े परिवार जो किसी कारणों से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सुविधा से वंचित हैं, उन्हें आगे लावे। आज यह मंच का निर्माण मेरे प्रयास से किया गया है, और मेरा निरंतर प्रयास है कि इस समाज को जिस तरह हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो राजा शैलेश महाराज का योगदान हो हमारे समाज के जीवन में, या फिर बाबा श्रीमती वीर चौहरमल महाराज का योगदान हो, या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान निर्माण में अहम योगदान है, जिस संविधान को पढ़कर आज शिक्षा प्राप्त कर हम 2 बार स्थानीय निकाय से जनप्रतिनिधि रहने का अवसर मिला, और जिससे हमने अपने समाज और अन्य समाज का सेवा दिया। मैं निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं अपने समाज के साथ वैसे दबे पिछड़े लोगों की अपनी संसाधन, अपनी सुविधा से सहायता करता रहूं, और इससे उसके परिवार शिक्षित हो, संगठित हो, और संघर्ष करके वो मुकाम हासिल करे, जिससे अपने समाज, अपने परिवार का नाम रोशन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री वो भी कुछ बोले, आप भी सुनिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, तमाम ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा जो कि अपने समाज से उठ के जाते हैं और अपने समाज के वोट लेने के बाद वो मंत्री बनते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने समाज के डैमेज करने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।